Hello Ji, Assalamu alaikum and welcome to another online session of mechanical vibration. So far we have discussed about the spring elements, spring combinations. Now we are moving towards the mass or inertial elements. Mass और inertial elements में हमने उनके combinations डिस्कस करने हैं. सबसे पहले देखें आप कि हमारे पास जो है वो फोर इसकी steps होते थे, जिनमें आप सबसे पहले जो थे वो अपने मॉडल करते थे, मैथमेटिकल मॉडल करते थे, उसके बाद सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस बनाते थे, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करते थे और उसके बाद उसमें एनालिसिस करते थे एंड पे. तो हमारे पास जो ये स्टेप्स हैं, ये हमने अपनी अपने अपने फिजिकल सिस्टम को जब मॉडल करना है तो आप उसको मैसेज में कन्वर्ट करते थे, आप उसको स्प्रिंग्स में कन्वर्ट करते थे, आप उसको डैम्पिंग में कन्वर्ट करते थे. तो आपके पास स्प्रिंग जो थे वो कम्बिनेशंस में देख चुके हैं हम. अब हमारे पास नेक्स्ट है, जब आपके पास मैसेज कम्बिनेशंस में हो तो आपने उसको कैसे इवैल्यूएट करना है. और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आफ्टर स्प्रिंग. उसके बाद हम डैम्पिंग को देखेंगे कि डैम्पिंग आपने कैसे रिड्यूस करनी है और उसकी कम्बिनेशन कैसे डिस्कस करना है. तो सबसे पहले जो है हमारे पास मैथ्स और इनिशियल एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है. तो ये इसकी थ्योरी है. हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. अब हमारे पास ये होता है कि हम अपने जो है जब बॉडी हमारे पास मैसेज होते हैं वो मूवमेंट में है और डायनामिक फेज में है, तब आपने उसकी कोशिश करनी है कि उसके मेजर मेजर जो पोर्शंस हैं मैसेज के वो आप देख लें. ठीक है, जिस तरह हम उसके पहले भी देख लिया करते थे जब हमने बाइक की एग्जांपल्स डिस्कस की थी, तब हमने ड्राइवर ऑफ मैस ले लेते थे और बस ड्राइवर ऑफ फ्रेम ले लेते थे, मतलब उसकी बॉडी का ले लेते थे और इस तरह आगे चल रहे होते थे. तो इसमें भी हमारे पास एक एग्जांपल है, जब हमारे पास एक हाई राइज बिल्डिंग है. तो हाई राइज बिल्डिंग में हमारे पास मल्टीपल फ्लोर्स हैं. अब हमने उसको अगर मॉडल करना है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने ये जो फ्रेम है हमारे पास K1, ये जो K1 K2 K3 K4, इसको हम एज अ स्प्रिंग ले लेते हैं. और बाकी जो होते हैं ये हमारे पास जो फ्लोर्स हैं दैट इज मेजरली कंसीडर्ड एज द मैसेज, मेजर मैसेज हैं वो. ठीक है, जिसके ऊपर मोस्टली आपका जो वेट है या आपकी जो मैसेज है, मैटर है क्वांटिटी, वो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी. तो इनको आपने मैसेज में कन्वर्ट कर लिया, तो अब आपने इनको देखना है कि इनके कॉम्बिनेशंस कैसे हैं. तो हमारे पास यार मैसेज के लिए जो हमारे मैसेज हैं, तो हमारे पास डिफरेंट फिनोमेनास डील कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी जब आप डिस्कस कर रहे होंगे तब आपके पास फिनोमेनास आते हैं ट्रांसलेशन के, तब आपके पास फिनोमेनास आते हैं रोटेशन के. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जो है वो हमारे पास इसकी डायनामिक्स होगी और उसको हमने फिर डिस्कस करना है. तो आपने जब आप डायनामिक्स में मूव करेंगे और आपके पास डिफरेंट केसेस जनरेट होंगे, तब आपके पास पहला केस जो है वो ट्रांसलेशन मैसेज का है, कनेक्टेड बाय अ रिजिड बार. ठीक है, रिजिड बार एक सिंपलेस्ट केस है जिसमें आपके पास M1 है, M2 है, M3 है और आपके पास M इक्विवेलेंट है. अच्छा जी, इसमें फिर हमारे पास फर्दर जो है इक्वेशन है और इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन में हमारे पास जो है वो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी ड्राइव हो रही है. लेट द मैसेज बी अटैच्ड टू अ ड्राइव टू अ रिजिड बार दैट इज पिवटेड एंड वन एंड as shown in figure 1.36. The equivalent mass can be assumed to be located at any point along the bar. To be specific, we using the location of the equivalent mass to that of mass m1. अच्छा, ये हमारे पास इसका इक्वेशन है, तो आप जो रिलेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू एस टी. ठीक है, तो v इज इक्वल टू एस टी आप अगर लगाएं, v इज इक्वल टू एस टी. ठीक है, और सिंपल तो हम इसमें लिख सकते हैं x डॉट इज इक्वल टू लेंथ, जो भी इसकी लेंथ है. और ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इक्वल टाइम इंटरवल के ऊपर इसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारे पास t को एज इट इज लिख दें, तो ये आप लिख दें x1. ठीक है, इसी तरीके से आपने x2 निकालना है, x2 डॉट इज इक्वल टू L2. ठीक है, तो बेसिकली जो इसका सर डिस्टेंस है आपका मेन पोजीशन पे आप वो इसका ले रहे होंगे, तो आपका ये रिलेशन जो है वो ड्राइव हो जाएगा, बन जाएगा. और एक दूसरे को जब आप कंपेयर करेंगे ना इन दोनों इक्वेशंस को सेम टाइम के ऊपर, तो आप बना सकते हैं इन इस रिलेशन को. तो मैं लिख देता हूँ, चलो x1 डॉट इज इक्वल टू इस t की जगह पे हम रख देते हैं L1 x2 डॉट ओवर L2. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इधर हम L2 ले जाते हैं या यूं कर लें, तो ये बन जाएगा x1 डॉट ओवर x2 डॉट इज इक्वल टू L1 ओवर L2. यही रिलेशन उसने यहाँ पे ये रिलेशन इसने यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है. इस तरीके से आप x3 का निकाल लेंगे x1 के साथ. ठीक है,
तो ये हमारे पास बन जाएगा, और इसी तरीके से हमारे पास x इक्विवेलेंट जो है वो x1 के डॉट के बराबर है। ये बेसिकली m इक्विवेलेंट कैसे ड्राइव होगा, m इक्विवेलेंट कोई भी a b c पोजीशन के ऊपर, बिकॉज हमें m इक्विवेलेंट का टोटल डिस्टेंस नहीं पता, तो हमने इसको अज्यूम किया कि हमारे पास ये जो नोन पोजीशंस है a b c उसी में से किसी पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, बिकॉज तो हमने सिर्फ उसको एज सिंपल एज पॉसिबल करने के, लेकिन हर दफा ये वाला केस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 डॉट, इसकी वेलोसिटी x2 डॉट, इसकी वेलोसिटी x3 डॉट, इसकी वेलोसिटी जो कि ट्रांसलेशन वेलोसिटी है। ठीक है, अब हमारे पास हमने बेसिकली क्या करना है, अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप था वाइब्रेशन एनालिसिस को एग्जामिन करने का, वो हमारे पास था कि हमने न्यूटन के लॉज को देखना था, हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बनाने के लिए इसमें हमने डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल को देखना था, और इसमें हमने अपना जो था वो जो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को भी देखना था। तो हमारे पास इसमें अब एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज एक बॉडी जो है वो ट्रांसलेशन में है, वो उसकी एनर्जी कंजर्वेशन होगी। तो हमने क्या किया, हमने बाय इक्वेटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास टू दैट ऑफ द इक्विवेलेंट मास सिस्टम, हमने क्या किया है, ये हमने पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो रही है हमारे पास, तीसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है, और वो जो है हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, जो कि हमारे पास एक एक्स इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर हम मेजर कर लेंगे और इसमें देख लेंगे, और इसमें x1 डॉट की वैल्यूज जो है x2 डॉट की वैल्यूज जो है वो इस वजह से निकाल लेंगे, इन टर्म्स ऑफ L1 L2 हम डिजाइन कर लेंगे। तो हमारे पास ये हम इक्विवेलेंट जनरेट हो गया इफ वी हैव द ट्रांसलेशनल masses। ठीक है, इफ वी हैव द ट्रांसलेशनल masses, इस तरह हम इसमें चीज को देख लेंगे कि इफ वी हैव द ट्रांसलेशनल masses, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये हमने इसमें एग्जामिन करना है, जिस तरह हमने स्प्रिंग्स को, हमने स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस को एक के इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज की हैं, इसी तरीके से हम मैसेज को भी एग्जामिन करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट के था जिसमें सिंपल ट्रांसलेशन है। तो अब हमारे पास ये है कि एक ट्रांसलेशन भी है और अब एक साथ रोटेशन भी है। लेट वी हैव let a mass m having a translation velocity x dot be coupled to another mass of moment of inertia j dot। अब जब एक चीज रोटेशन में है तो दैट मींस इट विल हैव सम थीटा डिग्रीज, जो कि वो डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो अब थीटा डॉट जब होगा तो वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, रोटेशनल वेलोसिटी बन जाएगी। और इसी तरीके से एज इन द रैक एंड पिनियन मैनेजमेंट में हमने देख लिया कि हमारे पास एक सिंपल एक फिनोमेना है, हमारे पास एक रैक है और हमारे पास एक पिनियन है, भाई ये ट्रांसलेशन एक बॉडी इसकी ट्रांसलेट कर रही होगी और उसके मुताबिक दूसरी चीज़ हमारे पास रोटेट कर रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रांसलेशन में आ गई और ये चीज़ हमारे रोटेशन में आ गई। तो रोटेशन वाली बॉडी जो होगी वो इनर्शिया रखेगी अपने पास, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब हमारे पास these two masses can be obtained। अब हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है ना वो मास निकालना है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट का होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट, पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन मास देख लेते हैं। वो क्या होगा हमारे पास, T इज इक्वल टू 1/2, बेसिकली तो हमारे पास वही इक्वेशन है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन की प्रिंसिपल के पे है। तो हमने क्या किया, एक इसका निकाल लिया और एक इसका, हमने दोनों दोनों काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज को निकाल लिया। ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, टी इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। हमने क्या किया, अभी सिर्फ हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट मैसेज को बनाया। अब ये हमारे पास इधर से हमारे पास टी इक्विवेलेंट क्या होगा, हमारे पास टी इक्विवेलेंट जो होगा वो हमारे पास इस फॉर्मेशन में आपने देखना है कि आपके पास टोटल इफेक्ट जो है वो क्या है, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली डिफरेंट सिनेरियोज बनेंगे। तो एक सिनेरियोज बनेगा वो जो कि इक्विवेलेंट ट्रांसलेशनल मास का होगा, और जो एक बनेगा वो हमारे पास इक्विवेलेंट रोटेशनल मास का होगा। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट आएंगे वो आपके पास 2 आएंगे। ठीक है, आपके पास 2 इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जीज आएंगी। तो जब भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस में आएंगे तो आपके पास इस तरह के दो जो होंगी वो इक्वेशंस जनरेट होंगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 2 आ गया, अब इसमें से एक इक्विवेलेंट जो है आप वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख दें, और एक जो होगा वो हमारे पास रोटेशनल, जब मास है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इसमें आ जाएगी। तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और 2 इक्वेशन ऑफ मास इक्विवेलेंट भी बनेंगे। इस तरह कैसे, अब इसको जब कन्वर्ट कर लेंगे इसी तरीके से सेम जिस तरह हमने यहाँ पे इनकी जो इन टर्म्स ऑफ L1 L2 निकाला था, जब आपका रोटेशनल होगा तो आप इन टर्म्स ऑफ थीटा और r में निकालेंगे, जो कि उसका सेंटर ऑफ रेडियस होगा, रेडियस होगा आपकी उस रोटेशनल बॉडी का। ठीक है, तो यहाँ से आपने इन दोनों वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर देना इस x डॉट में और थीटा डॉट में, और आपने इन टर्म्स ऑफ मैसेज और इन टर्म्स ऑफ j और r जो है वो इक्वेशन जनरेट कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास
सबसे पहले जो हमने केस डिस्कस किया था वो हमने ट्रांसलेशन का किया था, जब हमारे पास टोटल जो मैसेज हैं इंटर रिलेटेड वो ट्रांसलेशनल है, और उस ट्रांसलेशनल होगा तो उसका तो फिर एक ही आपके पास एक इक्विवेलेंट होगा ना। तो लेकिन जब आपके पास रोटेशनल और ट्रांसलेशन का दोनों का इकट्ठा इफेक्ट है, जब इकट्ठे कपल्ड किए गए हैं, तब आपने एक इक्वेशन जो निकालेंगे वो आप ट्रांसलेशनल इक्विवेलेंट के इक्वल रखेंगे और एक आप रोटेशनल के इक्विवेलेंट रखेंगे, और इस तरह से आपके पास दो इक्वेशंस ऑफ मैसेज आ जाएंगी, और वही हमारे पास एक हमारे पास मैस का हो जाएगा और एक हमारे पास इनर्शिया का इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो दो डिफरेंट सिनेरियो हैं, इसको आपने लाजमी तौर पे अपना दोबारा से सॉल्व भी कर लेना है, दोनों की इक्वेशंस निकाल के। ठीक है, अच्छा, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सिस्टम, अभी एक एग्जांपल दे दिया जी, वेयर द रिजिड L1 इज अटैच्ड टू अ पुली एंड रोटेट्स विद इट। ठीक है, अब ये जो है ये इसके साथ अटैच है, ये मूवमेंट करेगा तो ये मूवमेंट करेगा, और इस तरीके से ये मास जो होगी वो मूवमेंट करेगी। तो ये हमारे पास कुछ कम्बिनेशंस हैं, और वो कम्बिनेशंस देखने के लिए हमने देखना है कि हमने हमारे पास इक्वेशन क्या जनरेट होगी। Assuming small displacement, the equivalent mass can be determined using the equivalence of kinetic energy of the two systems। अब आपने kinetic energy सेम वही प्रिंसिपल है पुराना वाला, अब ये सिस्टम जो है हमने इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है। इसमें दो पुली सिस्टम्स लगे हुए हैं, ठीक है, और एक सिलेंडर है और एक साथ एक मास की मूवमेंट है। तो ये सारे के सारे मैसेज जो हमने वो देखने हैं, कैलकुलेट करने हैं वो कैसे बन रहे हैं। ठीक है, मैंने mass I'm displayed by a distance x, the pulley and the rigid link L1 rotate by the angle, एक पुली और हमारे पास एक रिजिड लिंक है, रिजिड लिंक L1 जो है वो मूव करेगा, ये वाला हमारे पास मूव करेगा। ठीक है, तो हमारे पास उसके बाद थीटा पी और थीटा 1 जो है वो x ओवर आर पी आ जाएंगे। ठीक है, रिलेशनशिप है वही जो आपने पहले भी देखते हुए आए हैं। दिस कॉजेज द रिजिड लिंक टू एंड द सेंटर टू बी डिस्प्लेस फॉर द डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो होगा ये डिस्प्लेस हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास अभी बेसिकली कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशन का भी रोटेशन का भी। ठीक है, तो आपने जहाँ पे ट्रांसलेशन इफेक्ट आ रहा होगा वहाँ पे आपने ट्रांसलेशन की इक्वेशन यूज करनी है, और जहाँ पे आपको रोटेशन का इफेक्ट आ रहा होगा वहाँ पे रोटेशन की इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है जी, since the cylinder rolls without slippage it rotates by an angle this, the kinetic energy of the system T can be expressed with small distance। हमें टोटल आपने kinetic energy आपकी T हो गई हाफ mx का स्क्वायर, उसके बाद प्लस हाफ jp, ये वाला। ठीक है, ये रोटेशनल इफेक्ट है, ये भी रोटेशनल इफेक्ट है। ठीक है, और प्लस हाफ दिस, और ये रोटेशंस आपके रिजिड लिंक है, m2 है, ये m1 है, ये mc कह लें आप, ये वाला इसका सिलेंडर का मास mc हो गया। ठीक है, तो ये भी इंटरकनेक्टेड है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो m, ठीक है, और साथ इसका ये p, ये पुली, इसका इसका वेट आ जाएगा, और प्लस J1 हमारे पास क्या है यहाँ पे, J1 देख लें इसमें हमारे पास, और प्लस m हाफ m2 प्लस हाफ JC में हमारे पास इस सिलेंडर का आ जाएगा, और उसके बाद हाफ MC x जो कि हमारे पास ट्रांसलेशन का। तो ये जो सिंपल हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज हैं ये ट्रांसलेशनल हैं, जिसमें आपके मैसेज हैं, इनर्शियल एलिमेंट्स जो होंगे आपके पास रोटेशनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास चीजें आ जाएंगी, वेयर JP J1 JC डिनोट्स द मास एलिमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली, ये पुली का आ जाएगा, ये लिंक 1 अबाउट O का आ जाएगा, दिस वन लिंक 1 अबाउट O, लिंक 1 अबाउट O दिस पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, और अबाउट ओ एंड द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली, और उसके साथ इनकी ये एंगुलर वेलोसिटीज आ जाएंगी, और बाकी ये चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने क्या किया, रिप्रेजेंट द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ रिप्रेजेंट द J1 इज इक्वल टू m1 L1, और इसको हम रिटर्न कर सकते हैं अब ये इन टर्म्स